हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है 12th कंप्यूटर साइंस का, तो जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डिमांड के बाद ये लेक्चर आया है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो आप लोगों को कमेंट करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे से चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि मैम हमें लेक्चर बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली बताना। ओके, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ 12th महाराष्ट्र बोर्ड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। ओके, सो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आपको 200 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता दिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को बहुत डीपली, बहुत प्यार प्यार से कंप्लीट किया है, ताकि वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, चलिए, सो वैसे ही आज हम हमारे लास्ट लेक्चर को भी कंप्लीट करेंगे। सो ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लास्ट के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा आज का टॉपिक है, हमने मे बी मेमोरी मैनेजमेंट तक कंप्लीट किया था। मेमोरी मैनेजमेंट का नो, हमने प्रोसेस मैनेजमेंट भी नहीं कंप्लीट किया था, हमने कंप्लीट किया था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, आप लोगों को इसके बेसिस पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट ओनली डेफिनेशन, ठीक है, कि आपको डिफाइन करना है व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, ऐसा आपको पूरा डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 और 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जब हमारे सारे पार्ट 1 के पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, मीन सॉरी, सारे चैप्टर्स हमारे जब पार्ट 1 के कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं आप लोगों को पेपर डिस्कशन के भी लेक्चर्स लाऊंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम ना पेपर्स, जो अलग अलग ईयर्स के जो पेपर्स है ना, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, आंसर कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको परफेक्टली सारे लेक्चर्स को देखना है, नोट्स प्रिपेयर करना है और उसे लर्न जरूर से कर लेना है। ठीक है, चीजों को समझो और उसे मेमोराइज करके रखो, ताकि आपको वो फ्यूचर में भी काम आ सके। इफ अगर आप कंप्यूटर साइंस करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले कंप्यूटर साइंस में, या आईटी इंजीनियरिंग करने वाले हैं, डेटा साइंस के अंदर इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें हर एक जगह आपको काम आने वाला है फ्यूचर के अंदर, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाले हैं तो। ठीक है, और नहीं भी जाने वाले हैं तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने यूट्यूब ऑन करके रखा है, आप मेरे लेक्चर्स कहाँ पर देख रहे हो? यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना? तो यूट्यूब आपने ऑन करके रखा है, ठीक है, चाहे वो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑन करके रखा हो, लैपटॉप के अंदर, या आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑन करके रखा हो। ठीक है, तो वो क्या चल रहा है? वो एक प्रोसेस चल रहा है। अगर आपने उसके साथ में उसे मिनिमाइज करके आपने एक और विंडो ओपन किया और उस विंडो के अंदर आपने गेम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो हम जब कंप्यूटर के अंदर कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो दैट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस, इसका प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो आपके कंप्यूटर के अंदर, रन हो रहा है वो चीज, तो वो क्या है? वो एक प्रोसेस है। ठीक है, सो वी कैन रन मल्टीपल प्रोसेसेस, है ना, मल्टीपल प्रोसेसेस हम रन कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, से एट अ सेम टाइम। ठीक है, एक टाइम पर हम बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले के टाइम पर जो विंडोज होते थे ना, उसके अंदर नहीं रन कर पाते थे, एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो आप, दूसरा विंडो ओपन नहीं करोगे, अगर करोगे तो वो सारा आपका क्रैश कर देगा। ठीक है, सो ऐसी ऐसी कंप्यूटर्स भी हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े साइजेस के कंप्यूटर हुआ करते थे, पूरे वॉल के साइज का कंप्यूटर हुआ करता था, तो उसे लोग इस्तेमाल करते थे। बट अभी धीरे धीरे मिनिमाइज होता चला गया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ गया है, और अभी हमें इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर्स मिल चुके हैं, है ना, जो हमें एक टाइम पर बहुत सारे प्रोसेसेस करने के लिए हेल्प करते हैं ना। चलिए, सो प्रोसेस का मतलब आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। व्हेन यू ओपन क्रोम इट बिकम अ प्रोसेस। ठीक है, जब आप कोई क्रोम ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस हो गया। आपने कोई गेम ओपन कर दिया, वो एक प्रोसेस हो गया। आपने कुछ प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम्स रन कर रहे हो, तो वो भी एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
मल्टी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज मीन बाय मल्टी प्रोग्रामिंग, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग? जब आप सेम टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स को जब हम सेम टाइम पे रन कर रहे होंगे, जैसे कि आप कहीं पे गेम खेल रहे हो, आपने कोई फाइल ओपन करके रखा है, कुछ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टा ऑन करके रखा है, तो ये बहुत सारे मैनी प्रोसेसेस को आपने ऑन करके रखा है और वो सेम टाइम पे आप कर रहे हो, ठीक है। आपने एक प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, आपने दूसरे प्रोसेस को ऑन कर दिया, है ना। एक ही स्क्रीन, फुल स्क्रीन एक ही हम ओपन करते हैं ना, उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये काम थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, हमने थोड़ी देर गेम खेल लिया है या फिर हमने थोड़ा सा लेक्चर देख लिया, अभी हमें थोड़ी देर गेम खेलना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना दूसरा विंडो ओपन कर लेते हैं ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, चलो मैं आपको रीड करके भी दिखा देती हूँ। कीपिंग मेनी प्रोग्राम इन मेमोरी एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम जब हम मेनी प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं, दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग, उसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। व्हेन ओपन प्रोग्राम वेट्स, जब हम कोई एक प्रोग्राम को ओपन करके रखते हैं, अदर प्रोग्राम्स आर इन अ वेटिंग पीरियड, ठीक है, वो कौन से पीरियड पर चले जाते हैं, वेटिंग पीरियड पर चले जाते हैं ना। अगर आपने समझो कि यूट्यूब वाले यूट्यूब देख रहे हो आप, ठीक है, बट आपको यूट्यूब अब नहीं देखना है, अब आपका मैम से मन भर चुका है, अब आपको मैम को नहीं देखना है पढ़ाते हुए, ठीक है, आप बोर हो चुके हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलो, तो आपने मिनिमाइज कर दिया और आपने क्या ओपन कर दिया, आपने गेम ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वेटिंग पर चला गया, वो पॉज हो गया आपका, और वो दूसरा प्रोग्राम जो भी आप रन कर रहे हो, दैट इज अ गेम, जो आप गेम खेल रहे हो, वो आपके एक ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। सो अनदर वन रन सीपीयू स्टे बिजी, सीपीयू हमेशा कैसे रहता है, बिजी मोड में रहता है ना, क्योंकि एक गया बट दूसरा ओपन कर लिया आपने, वो यूज कर रहे हो, उससे मन भर गया, आपने उसे हटा दिया, दूसरा ओपन करके आप उसको यूज कर रहे हो, तो सीपीयू हमेशा बिजी चल रहा है ना। सो इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है, दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, याद रखना, इसे प्रोसेस किसे कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बेसिस पर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिस इज माय मोबाइल फोन, ओके। अब यहां पर ये आप देख सकते हो, दिस इज आईफोन, ठीक है, तो इसका प्रोसेस अलग है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस को ऑन करके रखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, फोटोज है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, चैट जीपीटी है, तो ये सारे मैंने ऑन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करूंगी। मैंने ओपन कर लिया मेरा फोटोज वाला, ठीक है, अब मैं फोटोज वाला ओपन करके रखी हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको चेंज करके मैं नेटफ्लिक्स पे जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया है ना। तो उसी तरह से हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर भी क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। एक स्क्रीन से आप दूसरे पर जाते हो, दूसरा ओपन करते हो और उसके ऊपर काम करने लग जाते हो, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, व्हेन सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से अनदर प्रोसेस पर सीपीयू स्विच करता है, इट सेव द करंट प्रोसेस, वो क्या करता है, सेव करके रखता है करंट प्रोसेस को, दैट एंड करंट प्रोसेस एंड लोड द नेक्स्ट वन, और वो लोड करता है नेक्स्ट प्रोसेस को। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो ये दूसरे को भी सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी के अंदर जो भी सर्च किया हुआ है सर्च किया हुआ है, वो भी यहाँ पर सेव है। उसके साथ साथ मैंने नेटफ्लिक्स पे ऑन किया था, तो वो भी यहाँ पर ऑन है ना। तो अगर मैं नेटफ्लिक्स ऑन करके रख रही हूँ, तो जो बाजू वाला है वो भी सेव करके रखा हुआ है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है, प्रोसेस स्टेट्स के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, एवरी प्रोसेस गोज थ्रू द स्टेट्स। हर एक प्रोसेस जो है वो स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, हर एक स्टेट्स को स्टेट से गुजर कर जाना पड़ता है उन्हें। कौन से स्टेट, सबसे पहले न्यू, ठीक है, न्यू, आपने कोई भी न्यू टैब ओपन कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन माय फोन आई हैव ओपन, मैंने ओपन कर लिया क्या ओपन करूं मैं, यूट्यूब। ओके, चलो, सो यूट्यूब ओपन कर लिया मैंने। अब यूट्यूब ओपन कर लिया, ये क्या हो गया, एक न्यू ओपन, न्यू हमने क्या किया, एक न्यू
टैब को ओपन कर लिया। इसी तरह से हम कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं, न्यू टैब को ओपन कर लेते हैं, है ना। न्यू, रेडी, दिस इज रेडी फॉर रन, ये रेडी हो गया, ये चालू हो गया है रन करने के लिए, मतलब काम करने के लिए चालू हो गया है। उसके बाद वेटिंग, अब मैं क्या करूंगी, मेरा मन हट गया, नहीं मुझे नहीं देखना भाई, यहां से मैं गई नेटफ्लिक्स, ओके, नेटफ्लिक्स पर चली गई। तो ये क्या हो रहा है, जो अदर वन है, जो हमारा जो बाकी सारे जो है वो किस पर चले गए हैं, वेटिंग पीरियड पर चले गए हैं। और कौन है रेडी रन करने के लिए, ये हो गया रेडी रन करने के लिए, ठीक है। वेटिंग हो गया, उसके बाद टर्मिनेटेड, अब मेरा मन हो गया है नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे ये, अब मैं क्या करूंगी, ये उड़ा दिया इसको, ये उड़ा दिया इसको, एंड सबको हटा दिया मैंने, ठीक है। सो टर्मिनेट कर देती हूं मैं, है ना। सो इसी तरह से हर एक जो प्रोसेस होता है, हर एक प्रोग्राम जो होता है, वो इन सारे स्टेट से गुजर कर जाता है। इसे आपको याद रखना है, कौन कौन से स्टेट से गुजर कर जाता है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट इज न्यू, न्यू का मतलब न्यू टैब हमने ओपन किया, न्यू एप्लीकेशन या न्यू प्रोग्राम को, न्यू प्रोसेस को हमने ओपन किया, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, वो रनिंग के लिए रेडी हो जाएगा, रेडी हो गया, ठीक है। अब वो रेडी हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आपको जो देखना है, आप जो भी करना है आपको वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, वो वेटिंग पीरियड पर चला जाता है, जब हम दूसरे को यूज करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगर हमें नहीं चाहिए तो हम ये सारे को हटा सकते हैं ना, तो वो टर्मिनेटेड हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए, ओके आपको साथ में बोलते रहना है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले, है ना, कि ओके है अभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, सबके लाइफ में एक एक प्रायोरिटी होती है ना। चलिए, सो प्रायोरिटी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्रायोरिटी, जैसे समझो कि मैंने बहुत सारे आपको ओपन करके दिखा दिया है ना, बहुत सारे हमने टैब्स ओपन करके रखे थे, बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन करके रखे थे, बट मैं किसी एक को प्रायोरिटी दे रही हूँ, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी कहते हैं, कि हाँ मेरा मेन प्रायोरिटी तो नेटफ्लिक्स है ना, मेरा मेन प्रायोरिटी तो जो भी है आपका, ठीक है। सो आपका वो एक मेन प्रायोरिटी है कि आपको उसका काम तो देखना है, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा आपने ओपन करके रखा है फॉर लाइक कि चिलिंग के लिए, कुछ और ओपन कर लिया आपने देखने के लिए, ठीक है, बट मेन प्रायोरिटी आपका कोई एक है ना। सो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी। ईच प्रोसेस इज गिवन अ प्रायोरिटी नंबर, हायर प्रायोरिटी, रन फास्ट, सिस्टम प्रोसेस हैव हायर प्रायोरिटी देन यूजर प्रोग्राम, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग, व्हाट इज मेन बाय मल्टीटास्किंग, सेम मल्टीटास्किंग क्या होता है, रनिंग मेनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम बाय स्विचिंग बिटवीन देम वेरी फास्ट, ठीक है। हर बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ में रन करना, और वन बाय वन उसे हम स्विच कर सकते हैं इजीली, और उसे स्विच करते हुए हम यूज कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक सुन रहे हो आप, साथ में आप ब्राउजिंग इंटरनेट का यूज कर रहे हो, कुछ और सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप मुझे सर्च कर रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो। सो ये आप बहुत सारे मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। सो मल्टीटास्किंग इसे ही कहा जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग क्या है, सीपीयू सबको क्या करता है, स्मॉल स्मॉल टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। सीपीयू का टाइम थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड स्मॉल लाइक स्मॉल स्लॉट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ईच प्रोसेस गेट टर्न, हर एक प्रोसेस का टर्न आता है कि अब सीपीयू इसके ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। जैसे आपने गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो अब सीपीयू का फोकस किस पर है, आपके गेमिंग पर ऊपर है ना, वो आपकी गेमिंग को प्रोसेस कर रहा है ना। सो वैसे ही switching it so fast it feels like are running together, और जैसे ही हम उसे स्विच कर देते हैं यूट्यूब पे, है ना, जैसे ही हम उसे स्विच कर देंगे यूट्यूब पे, हमें फील भी नहीं होगा कि सीपीयू कैसे उसके ऊपर काम करने लग गया, है ना। वो इतना फास्ट स्विचिंग करता है कि वो हमें पता भी नहीं चलता है, कि वो हमें ऐसा फील होता है कि ये भी साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा है ना। तो ये चीजें इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम टाइम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है, कि सीपीयू किस तरह से स्मॉल स्मॉल टाइम दे रहा है हर एक प्रोसेस को, और वो हर एक प्रोसेस का टर्न आता है और उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम उसको दे देता है ना, अपना प्रोसेस, अपना जो फोकस है वो उसको दे देता है, ठीक है। सो इसे ही कहते हैं, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा टॉपिक नंबर 1 आज के लेक्चर का, विच इज अ प्रोसेस
मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा पानी पी लूं। चलो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अब हम फोकस करने वाले हैं कि हमने सीपीयू का तो काम देख लिया है ना, हमने प्रोसेस का काम देख लिया कि अलग अलग एप्लीकेशन किस तरह से रन हो रहा है ना, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, उसके ऊपर हमने देखा था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, मतलब जो डेटा है हमारे पास वो डेटा किस तरह से मैनेज होता है। ठीक है, तो डेटा का मैनेजमेंट हमने देख लिया, मतलब कि इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट देख लिया। सेकेंड हमने प्रोसेस मैनेजमेंट देख लिया, अलग अलग प्रोसेस किस तरह से सेम टाइम पर रन हो रहा है, क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या प्रोसेसेस हमें मिल जाती है ओएस के अंदर। ठीक है, वो भी हमने देख लिया। अब हम थर्ड देखने वाले हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है ओएस के अंदर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके चलिए, सो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर टिपिकली मेमोरी मैप सिंगल यूजर, एक सिंगल यूजर है उसके बारे उसका एग्जांपल लेके यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो मेमोरी इज अरेंज एज, जैसे सबसे पहले मेमोरी कैसे अरेंज रहेगा, जैसे समझो कि सबसे पहले क्या आएगा, ओएस आएगा। ठीक है, ओएस के अंदर सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो ओएस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जितना भी हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोरेज है, जो बचा है स्टोरेज, वो सारा किस पर रिफ्लेक्ट होगा, सबसे अप में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सबसे ऊपर दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम अलग अलग प्रोग्राम्स को और ज्यादा रन कर सकते हैं। उसे प्रॉपर्ली हम, जो हमारे पास जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसे हम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उसे वो दे सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमें वो सबसे ऊपर दिखाई देता है, सबसे नीचे ओएस, उसके ऊपर मिडल में जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं वो, और उसके ऊपर आपको जो खाली मेमोरी है वो। ठीक है, वो आपको याद रखना है। OS एट द बॉटम, OS सबसे लो रहेगा, उसके बाद यूजर प्रोग्राम इन द मिडल, यूजर का जो प्रोग्राम है वो मिडल में रहेगा, एंड देन फ्री स्पेस एट द टॉप, फ्री स्पेस जो है, जितना भी फ्री स्पेस है वो टॉप में हमें शो होगा। ठीक है, सो वो इस तरह से अरेंज वे में रहता है। ठीक है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग किसे कहते हैं, डिवाइडिंग रैम इनटू सेक्टर्स। रैम को हम एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि ये इतना सेक्टर, इतना सेक्टर, इतना सेक्टर। ठीक है, ऐसे करके हम उसे सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, उसे ही क्या कहते हैं, पार्टीशनिंग कहते हैं। ठीक है, सो मल्टी प्रोग्राम कैन स्टे इन अ मेमोरी टुगेदर, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। ठीक है, स्टोर टुगेदर, एक साथ में स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पार्टीशनिंग होता है। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है। पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, मेमोरी को, जो हमारे पास रैम है वो डिवाइड हो जाना। ठीक है, डिवाइडिंग रैम इनटू सेक्टर्स, सेक्टर्स में रैम को डिवाइड कर देना, और फिर वो क्या रहेगा, एक साथ में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स उसके अंदर हो रह सकते हैं वो सारे एक साथ में स्टोर रह सके और रन हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फिक्स्ड पार्टीशनिंग। फिक्स्ड पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर फिक्स स्पेस रख दे, जैसे समझो कि 100 जीबी। ठीक है, 100 जीबी मैंने रख दिया। ठीक है, फिक्स पार्ट्स बना दिए मैंने 100 जीबी का। ठीक है, अब ऐसा समझो कि कोई चीज आपने यूज की है जो कि 70 का ही है। ठीक है, 70 जीबी का ही है, तो जो बाकी 30 है वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो जाएगा, है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 का स्पेस बनाकर रख दिया है, उसे फिक्स कर दिया है मैंने 100 का। ठीक है, अब 100 का फिक्स करने के बाद वो 70 ही यूज हो रहा है, तो जो 30 बचा हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा। सो उस वेस्टेज को हमें बचाना है, उस वेस्टेज को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेस्टेज को हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, याद रखना है कि ऐसा वेस्टेज, जब हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग करते हैं, जब हम पार्टीशनिंग करते हैं रैम का, सो पार्टीशनिंग करने के बाद इफ वो पूरा रैम यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरा पार्ट यूज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड पार्ट जो हमने किया हुआ है वो पूरा नहीं यूज हो रहा है, तो उसमें कुछ स्पेस बच जा रहा है, तो वो जो स्पेस, इंटरनल स्पेस बचा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है उसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
वेरिएबल पार्टीशनिंग, वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग साइज में पार्टीशन साइज एक्स्ट्रा, मतलब जैसे समझो ना एग्जैक्ट साइज में हम उसे डिवाइड करेंगे, एकदम एग्जैक्ट साइज में डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी इंटरनल वेस्टेज हो ही नहीं सकता, ठीक है। एकदम जैसे 70 GB का है तो 70 ही का रखेंगे, ठीक है। 1 GB का है 1 GB का ही रखेंगे, ठीक है। सो वो इस तरह से उसे प्रॉपरली डिवाइड कर देना, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टेज ना हो सके, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है ना कि जब हमने कुछ डिलीट कर दिया, हमने कुछ हटा दिया, ठीक है, तो उसकी बाद से कुछ बीच बीच में गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वो जो गैप्स आ गए ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हाँ, यस, नो इंटरनल वेस्टेज, इसके अंदर कोई इंटरनल वेस्टेज नहीं होता है, बट स्मॉल गैप्स अपेयर बिटवीन पार्टीशंस ओवर अ टाइम, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कुछ स्मॉल गैप्स बन जाते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, पेजिंग। अब पेजिंग किसे कहते हैं, पेजिंग जैसे समझो कि ना ये मैं एक बुक लेती हूँ, कहाँ गया हमारे पास बुक, यस ये रहा। जैसे मैंने एक बुक लिया है, ठीक है, अब इसके अंदर ये 200 पेजेस का बुक है, ठीक है। अब 200 पेजेस का बुक है, इसके अंदर सेम साइज के पेपर्स, ठीक है, सेम साइज के 200 पेजेस, सेम साइज के 200 पेजेस को अटैच किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो भी लिखेंगे वो एक पेजेस के अंदर एक पेजेस के अंदर आता चला जाएगा। तो उसी तरह से मेमोरी के अंदर भी, मतलब कि रैम का भी हम क्या कर सकते हैं, पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि स्टोरेज जो है ना हमारा, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट उसी में जाकर वो आ जाएगा, ठीक है। उसमें जितना भी जो भी स्टोर करना है वो प्रॉपरली उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताती हूँ, प्रोग्राम लॉजिकल मेमोरी इज कट इनटू इक्वल पेजेस में कट कर दिया जाएगा, ठीक है। लॉजिकल मेमोरी जो है हमारा प्रोग्राम जो है उसे, ठीक है। रैम इज कट इनटू इक्वल फ्रेम्स, उसी तरह से रैम को भी इक्वल फ्रेम्स में कट कर दिया जाएगा। और पेज आर प्लेस्ड इनटू एनी फ्री फ्रेम, जो भी प्लेसेस जो भी है प्लेसेस जो है वो किसी भी फ्री फ्रेम के अंदर में जाकर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर जाकर रह सकते हैं। सो नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझा, पेजिंग किसे कहते हैं, प्रॉपरली इक्वल साइजेस में पेज को भी कट करेंगे एंड क्या करेंगे, फ्रेम्स को भी कट करेंगे, रैम्स को भी कट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सके, जो भी है वो डायरेक्टली उसके अंदर जाकर स्टोर हो सके, जिसकी वजह से कोई कुछ भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे वेरिएबल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल डेटा है, स्टैक है, प्रोग्राम्स है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा को ये कर सकते हैं, जैसे लाइक एकदम प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा, ये इतना डेटा के लिए ये इतना सेगमेंट बना दिया गया, ठीक है, प्रोग्राम के लिए इतना बना दिया गया, ठीक है, स्टैक के लिए इतना बना दिया गया, ऐसे प्रॉपरली सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसे ही हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। प्रोग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल पार्ट्स, लॉजिकल पार्ट्स में प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोड्स के लिए, डेटा, स्टैक के लिए, ईच आर कॉल्ड सेगमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हर एक को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ईच सेगमेंट कैन बी डिफरेंट साइज हर एक सेगमेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। ईच सेगमेंट कैन बी डिफरेंट साइज, रिफ्लेक्ट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, और वो रिफ्लेक्ट करता है रियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। समझा आपको, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सो सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, पेजिंग किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज लाइक कि जैसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे समझो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपने एक साथ में रन करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ में आपने रन करना स्टार्ट कर दिया, तो कंप्यूटर को ऐसा लगता है कि ना लाइक हमारे पास हम डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो SSD में स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो टेम्पररीली कुछ चीज़ों को उसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं, और फिर जब हमें उसकी नीड होती है तो वो हम ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है और हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वर्चुअल मेमोरी, ओके। Make the computer act like has more RAM than it actually does. Unused part of the program are stored on the hard disk and loaded when needed. जब भी हमें जरूरत होगी तब वो दोबारा से लोड हो जाएगा, ठीक है।
उसे ही हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। किसका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है कि पेजिंग किसे कहेंगे और सेगमेंटेशन किसे कहेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जल्दी से आप रीड करिए कि आपको क्या दिखाई देगा इसके अंदर। पेजिंग के अंदर क्या दिखाई देता है और सेगमेंटेशन में क्या दिखाई देता है डिफरेंस आपको। पेजिंग के अंदर इक्वल साइज पेजेस, इक्वल साइज के पेजेस होते हैं। सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज सेगमेंट्स, ठीक है, जो भी वेरिएबल का साइज है उसके अकॉर्डिंगली सेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, पेजिंग के अंदर कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क नहीं होता है। यहाँ पर भी अगेन नो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, कोई एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेमवर्क, सॉरी इंटरनल फ्रेमवर्क नहीं होता है, ठीक है। यूज डजंट सी पेजेस, ठीक है, यूजर डजंट सी पेजेस, कोई भी यूजर उसके अंदर पेजेस को देख नहीं सकता है, ठीक है। यूजर सी सेगमेंट्स, यूजर सेगमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। यूजेस पेज टेबल, वो पेज टेबल यूज करता है। यूजेस सेगमेंट टेबल, ठीक है, सेगमेंट टेबल यूज करता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस था। ये कुछ 4 डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अब आपको इसका डिफरेंस बिटवीन लर्न करके रखना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप फटाफट से आंसर कर दे। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज GUI। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ GUI, ठीक है, दिस इज अ GUI। ओके, हाँ प्रॉपरली अभी दिख रहा होगा, ये GUI है। हमें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आइकन्स, एप्स, फाइल्स, ये सब सारी चीजें दिखाई देती है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, है ना। हमें अलग अलग आइकन्स है, उसे हम लोग टच कर सकते हैं। कीपैड का ऑप्शन है, हम यहाँ से कीपैड्स को टच कर सकते हैं, उस पर उसकी वजह से हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, उसे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमें चीजें, ये सारे जो फीचर्स मिले हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अ विजुअल वे टू सी कंप्यूटर यूजिंग, कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए आइकन्स, कीपैड, माउस, ऐसी सारी चीजों का यूज जब हम करते हैं, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली इन अ GUI, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, GUI के अंदर आ जाती है। विंडोज एंड माउस, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड, हर एक चीज के लिए हम कमांड टाइप नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज और मैक OS, ठीक है, ये हमें अलग अलग GUIs आपको दिखाई दे देता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको हमारे मेरे फोन के अंदर दिखाया, दिस इज एप्पल का फोन, आईफोन, आपको ये इस तरह से दिखाई दे देता है, ठीक है। सो आपको जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, GUI के फीचर्स, यहाँ पर GUI के फीचर्स बताए हुए हैं। सबसे पहले GUI का क्या फीचर है, विंडो, रेक्टेंगल बॉक्स, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देखते हो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई दे देता है ना। जैसे मैं अभी फोन के अंदर, मैं कितनी बार फोन दिखाऊं, कहीं आप ये ना बोलने लग जाओ मैम आप कितना फोन का फ्लेक्स कर रहे हो। मैं फोन नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मुझे बस स्क्रीन दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसा कि आप लोगों को ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, बॉक्स ऑन अ स्क्रीन वेयर एप्स रन, जहां पर एप्स रन होते हैं, जहां पर एप्स रन होते हैं, है ना, जहां पर एप्स रन होते हैं, इट मींस ऐप हम यूज करते हैं ना। सो ये, उसके बाद टास्क लिस्ट, टास्क बार, आपको यहाँ पर टास्क बार्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आप देख सकते हो अलग अलग एप्लीकेशंस, ये सारे क्या है, टास्क बार्स है, ठीक है। तो ये टास्क बार्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। बार दैट शो ऑल ओपन एप्स, क्लिक ऑन स्विच बटन, स्विच बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में हम स्विचेस कर सकते हैं ना। कोई भी कुछ भी ऑन करो और आपको दूसरा कुछ और करना है तो आप वो ऑन कर सकते हो, है ना, हम स्विच कर सकते हैं। उसके बाद ड्रैग, आप ड्रैग कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे ये मैसेज वाला नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसे ड्रैग कर दूंगी, यहाँ से दूसरे प्लेस पर डाल सकती हूँ, है ना। तो हम ड्रैग कर सकते हैं, है ना। हम साइजेस बड़े कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। रीसाइज, पुल द एजेस ऑफ द विंडो टू मेक इट बिगर और स्मॉलर, हम विंडो के साइज को बिगर और स्मॉलर कर सकते हैं, है ना। ये सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, किसके अंदर मिलते हैं, OS के अंदर मिलते हैं, है ना।
चलिए, मिनिमाइज आप मिनिमाइज कर सकते हैं। किसी भी स्क्रीन को ओपन किया आपने, मिनिमाइज कर दिया, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आपने उसको मिनिमाइज कर सकते हो, अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, है ना। चलिए, सो हाइड द विंडो टू टास्क बार ऐप स्टिल रन इन बैकग्राउंड। हमारे बैकग्राउंड में ऐप रन होता ही रहेगा, अगर आपने उसे कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं किया है तब तक वो रन होता रहेगा, है ना। मैक्सिमाइज एक्सपांड कर सकते हैं आप विंडो टू द फुल स्क्रीन, आप विंडो को फुल स्क्रीन में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अब दिखा दूं कि ये हो गया, मैंने नेटफ्लिक्स ऑन कर दिया, मैंने उसके साथ में यूट्यूब ऑन कर दिया, ठीक है। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया, है ना। ये फीचर्स हमें फ़ोन के अंदर और हमें लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मिल जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विंडोज़, है ना। चलिए, उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है ना, हमें नहीं जरूरत है तो हम उन सभी को क्लोज कर सकते हैं, सभी को हटा सकते हैं, है ना। चलिए, आगे का टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ ओएस। एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ ओएस हम लोग देखने वाले हैं, ओएस के अंदर के सिक्योरिटीज के बारे में, और सिक्योरिटी अटैक्स कैसे आते हैं, हैक कैसे होते हैं, वायरसेस कैसे आते हैं, उन सभी के कुछ रीजंस हम देखेंगे, ठीक है, इन दिस टॉपिक। ओके, चलिए, सो सिक्योरिटी थ्रेट किसे कहते हैं हम, एनी डेंजर दैट कैन हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी ऐसा डेंजर जो कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सके, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कुछ गलत फाइल आपने डाउनलोड कर लिया, या कोई हैकर पर्सन है ना, हम कुछ ऐसी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, या कुछ ऐसे गलत इंसान के हाथ लग जाता है ना। its data or software can come from the hacker, virus and careless user. So इन reasons की वजह से क्या हो सकता है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट इसे कहते हैं, समझा आपको। चलिए, वो तो आपको पहले से समझा होगा, है ना। चलिए, आगे देखते हैं। अटैक्स ऑन सिक्योरिटी देखते हैं। इंटरनल अटेम्प्ट्स टू डैमेज और ब्रेक इनटू द सिस्टम को ब्रेक डाउन करके इंटरनल अटैक्स जो होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, जैसे कि फेक ईमेल्स आ गए आपको, आपने ईमेल ओपन कर दिया, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड आपका क्रैक कर सकता है कोई इंसान, ठीक है। हैकिंग होता है, हैकर्स आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं, ठीक है, जिस रीज़न की वजह से हमारा सारा डेटा उनके तक पहुंच जाता है, और ये बहुत ही गलत बात होती है ना। सो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बोलते ना, लाइक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ना। सो अटैक ऑन सिक्योरिटी। कंप्यूटर वर्म्स क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम दैट कॉपीज, जो हार्मफुल, एक ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम कि लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाउनलोड नहीं की है, आपने किसी मेल पर क्लिक नहीं किया है, या आपने कोई गलत एप्लीकेशन या गलत वेबसाइट ऑन नहीं कर दिया है, बट फिर भी वो आपके अंदर वो वर्म आएगा, और वो लाइक बोलते ना, एक ऐसा कि ना इंसान से इंसान फैलता चला जाता है, वैसा ही वो आपके फ़ोन का सब कुछ कॉपी कर लेगा, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो कॉपी भी हो जाएगा, वो फैलता भी चला जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने कुछ डाउनलोड नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, और तभी भी वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो उसे हम कंप्यूटर वर्म्स कहते हैं, ठीक है। हार्मफुल प्रोग्राम दैट कॉपी इटसेल्फ एंड स्प्रेड थ्रू नेटवर्क ऑटोमेटिकली, पूरे नेटवर्क में वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड कर देता है। नो होस्ट फाइल्स, कोई होस्ट फाइल आपने होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती कि आपने कुछ डाउनलोड किया हो या कुछ तो भी किया हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। स्लो डाउन, वो क्या करेगा, वो स्लो डाउन कर देगा नेटवर्क, एंड डैमेज फाइल्स को डैमेज करेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल आई लव यू वॉर्म्स, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटर वायरसेस। आप सभी को पता है वायरसेस कैसे आ जाते हैं, जब हम कोई जैसे फिशिंग हो गया, कोई आपने कोई ईमेल ऑन कर लिया, कुछ क्लिक कर दिया, कुछ डाउनलोड कर लिया आपने, कोई ऐसे फालतू एप्लीकेशन जो कि हम
मेनली हम आईफोन के अंदर नहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, बट एंड्रॉयड के अंदर है कि हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। सो ये वायरस इसके अंदर आ जाएगा, अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट हाइड इनसाइड अ फाइल व्हेन यू रन द फाइल। अब वो फाइल के अंदर रहेगा, आपने वो फाइल ऑन किया, कुछ भी उसके अंदर आपने क्लिक कर दिया और उसकी वजह से वो आपके फोन के अंदर आ गया या आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर आ गया। द वायरस एक्टिव एंड स्प्रेड अदर्स फाइल, ठीक है, वो धीरे धीरे सारे अदर फाइल से भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। नीड अ होस्ट फाइल टू स्प्रेड, फॉर एग्जाम्पल मिलिशा वायरस, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है। Now last difference between of this chapter is virus and worms। कंप्यूटर वायरस क्या है और कंप्यूटर वर्म्स क्या है, इसका आपको डिफरेंस बिटवीन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप रीड कर सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस को नीड होती है किसी भी होस्ट फाइल की, ठीक है, कुछ तो भी आप डाउनलोड करनी चाहिए, कोई फाइल आप डाउनलोड करनी चाहिए, उसके थ्रू वो पूरे आपके फाइल्स में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। बट कंप्यूटर वर्म्स को नो होस्ट फाइल नीडेड, किसी भी होस्ट फाइल की नीड नहीं होती है, ठीक है। यूजर मोस्ट रन द फाइल, ठीक है, एंड यस स्प्रेड ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ये स्प्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। स्लोअर टू स्प्रेड, ये स्लो स्प्रेड होता है और ये वेरी फास्ट स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अटैकर्स टू प्रोग्राम्स, ठीक है, स्टैंड लोन प्रोग्राम, ये आपके कुछ डिफरेंस बिटवीन दिए हुए थे जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर वर्म्स एंड कंप्यूटर वायरसेस, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने ये पीडीएफ आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए और आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो सके इसीलिए क्रिएट किया था। सो अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हैं देन यू कैन फॉलो मी, मैं आप लोगों से ये पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माई इंस्टा आईडी। सो आप मेरी इंस्टा आईडी पर जा सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं आप लोगों से ये पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी तकलीफ हो तो आप मुझे ये तकलीफ इट मीन्स कि आपको कुछ भी लाइक पीडीएफ्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझसे ये पीडीएफ्स मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी थ्रू रील वीडियो और किसी भी तरह से मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को ये पीडीएफ को शेयर करने का, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और आपको अभी क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू है, मुझे लग रहा है कि आप चैनल पर न्यू ही होंगे बिकॉज हमने इससे पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ाया नहीं है। सो जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स को देख के मुझे भी मोटिवेशन आए कि इतने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊंगी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक ज़रूर से करना, कमेंट में ज़रूर से बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कुछ डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसे पढ़ाना है तो आप मुझे सब कुछ कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर से ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ये सारे लेक्चर्स लेकर आ सकूं, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ए न्यू लेक्चर विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके। चलिए, बाय बाय।